विभु कृष्ण कृष्ण अहिना। कृष्ण माने काला, इसमें कृष्ण कई बार है और उसका हर कृष्ण शब्द का अर्थ अलग अलग है। जैसे अनुप्रास अलंकार होता है ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, और जा खाए बोराए जग और बा पाए बोराए हैं। तो यहाँ कृष्णा, पहले कृष्णा शब्द का अर्थ है यमुना जी जो दूषित हो गई हैं। दूसरे कृष्ण शब्द का अर्थ है विभु कृष्ण, यानी व्यापक भगवान कृष्ण हैं। और कृष्ण अहिना, कृष्ण माने अहिना माने सर्प और कृष्ण माने काला, यानी कालिया नाग है। कृष्ण अहिना यानी काले सर्प के द्वारा, यानी कालिया नाग के द्वारा जो यमुना जी हैं वो दूषित कर दी गई हैं। इसको विलोक्य, ऐसा देख करके, जान करके, समझ करके जो भगवान हैं तस्य विशुद्धिम अन्वेक्षण, उसकी शुद्धि की इच्छा से, अन्वेक्षण इच्छा से, भगवान तम सर्पम उद्वासयत, उस सर्प को निकालने के लिए यमुना जी में कूदे। उद्वासयत निकालने के लिए यमुना जी में कूदे। और बात ये है कि मारियो टोल गेंद गई दह में। तो क्यों भैया आपने काउने आज तक अपनी आंखें ते गेंद डूबत भाई देखी है? और यहाँ यमुना जी में गेंद डूब रही है। लिखी तो ये जानी चाहिए कि मारियो टोल गेंद गई दह पे, तो ठीक लगती, लेकिन यहाँ बात क्या जा रही है? दह में। और नेक नहीं नीचे गई, जहां कालिया नाग बिल्कुल तल में रह रहा था वहां गेंद पहुंची। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये संसार की जड़ और चेतन सब चीजें तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। एक पंक्ति है वो दिमाग से उड़ रही है। न नर नार नर नार नर नार नारे, नरा नार नारा न नर नार नारे। तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना। भगवान कभी कभी डुबा करके तार देते हैं और कभी कभी उछाल करके डुबा देते हैं। कभी कभी लगता है कि डुबा रहे हैं लेकिन उछाल देते हैं, और कभी कभी लगता है कि उछाल रहे हैं और ऐसे ही डुबाते हैं कि फिर कभी जिंदगी में उठ न पाए हैं। तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना, तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना। है? गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना, हाँ ये जाना उसी ने जो हो गए तुम
छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। तो ये पंक्ति कहनी थी मुझे कि तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना। अरे जो डूब जाते हैं वो तैरा दिए समुद्र पे, अपन गए थे ना रामेश्वरम, हैं? जो डूब जाते हैं वो तैरा दिए, और जो तैर जाती है वृंदावन में वो डुबा दी। हैं? पत्थर डूबते हैं वो तैरा दिए, और गेंद तैरती है वो डुबा दी। ऐसे ही हम लोगों में से हैं गहन अर्थ इसका किसी ने न, हाँ पर किसने जाना? ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। हमको लग रही है कि शूर्पणखा की नाक काट दी, लेकिन असली में शूर्पणखा को अपना लिया, क्योंकि जब किसी को अपनाता है वो तो ऐसा बनाता है कि वो किसी और के लायक न रहे, केवल मेरा बन जा। कथा तो सुनी रखी है सबने, शूर्पणखा की नाक काट दी। उसके बाद रामायण में शूर्पणखा को आपने कहीं रोल देखा ही नहीं होगा, क्योंकि वो लंका को छोड़ करके हिंदुस्तान में आ गई पुष्कर में, और ऐसो भजन करो कि फिर वह द्वापर में आए के और यहीं जाते 15 किलोमीटर दूर मथुरा में, और कंस के यहाँ भगवान गए तो वो लेके जा रही क्या कहते हैं उसको, शरीर पे लगाया जाता है चंदन किसके ले जा रही है, ओवटन किसके ले जा रही। तो कहाँ की नाक काटी और दूसरो जन्म भी दो तो कुबड़ी को दो हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिस पे दुनिया रीझ जाती है ना, हैं, तो दुनिया में पता नहीं कहाँ फंस जाए, हैं। दुनिया रीझ जाती है, आदमी फिर दुनिया में ही फंसता चला जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि दुनिया का मतलब को, हैं, और जो दुनिया का मतलब का नहीं रहता फिर मैं अपने मतलब का बना लेता हूँ, हैं। तो लगता तो ऐसा कि नाक काट ली, लेकिन नाक काट करके अपना बना लिया, ये किसी को पता है। ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, हैं। कौन पावे जाको पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। उल्टी ऐसे है, अब यहाँ लग रहा है कि कालिया नाग को भगवान कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन ना, अरे वैद्यनाथे तो कालिया नाग ठाकुर जी को हैगो, और जो कह दे जा दुनिया में मेरी पिटाई तेने सहन करी है, मेरी मार खाई है। जो परमात्मा की और महात्माओं की जो मार खा जाता है ना, है, वो दुनिया में बेफिक्र हो जाता है, दुनिया में बेफिक्र हो जाता है। कुटाई पिटाई करके जहर निकाल दो और कालिया नाग शुद्ध कर दिया, और कालिया नाग से कही कि अब तू यहाँ नहीं रहेगा, जा गरुण लोग को। बोले माँ वो गरुण खा जाएंगे, वे मेरे दुश्मन हैं, बिनते जान बचाए कहीं तो यहाँ छुपियों में, जहाँ मैं भीतर रहता था। यहाँ पे क्या था, जो कालिया नाग की जो जगह है वहाँ पर जो है एक ऋषि तपस्या करते थे, और ऋषि तपस्या करते थे तो सौवरी ऋषि ने और एक दिन गरुण को देखा कि वो वहाँ पे और चुगने के लिए आ गए, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि यहाँ ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ हिंसा नहीं करनी है, हैं, चलो यहाँ से।
श्राप दे दिया कि अब की बार तुम आए हैं तो तुम जो है मारे जाओगे। तो बस सांप की डर से, जैसे रामायण में ऋषिमुख पर्वत पे बाली नहीं जा सकता था, इस वजह से वहाँ अपनी जान बचाने के लिए कौन छुप गया था? सुग्रीव। बाली नहीं जा सकता था, बाली को श्राप लगा था, इसलिए वहाँ छुप गया था जाकर के सुग्रीव जान। तो वहीं पे जो जान बच रही थी, वहाँ ऋषियों का श्राप लगा था बाली को, क्योंकि बाली ने अहंकार के कारण एक मार करके भैंसा और ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिया था। जब गिरा और उसमें से खून के छींटे पड़े, उन्होंने कहा इसे बड़ा अहंकार है, आज के बाद ये ऋषिमुख पर्वत की सीमा में आया तो इसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बाद नाते बाय श्राप लग गो और बाय बचवे को मौका मिल गो, है एक को नुकसान हुआ और एक को फायदा हो गया। ऐसे ही ये कालिया नाग वृंदावन में काली दह पे अपनी जान बचा करके वहाँ गरुड़ आ नहीं सकते थे, तो इन्होंने कहा कि चलो, भगवान ने कहा कि अब जाओ वहीं रहो उन्हीं के खुल करके। बोले खा जाएंगे मुझे। बोले जब तक मेरी कुटाई पिटाई मेरे द्वारा नहीं भई तब तक तुम कुछ और थे, लेकिन अब मेरे द्वारा तुम्हारी कुटाई पिटाई हो चुकी है। मेरे चरणों के चिन्ह, बड़ा प्यारा श्लोक है, यद भयात् ससुपर्णस्त्वां नाद्यान् मत्पादलांछितम्। ससुपर्ण है, सुपर्ण जिसकी सुंदर पंखें हैं, वह अब मत्पाद लांछितम त्वाम न अद्यात्, मेरे मत्पाद लांछितम, मेरे चरणों का चिन्ह बन जाने के कारण, मेरा निशान तेरे शरीर पे बन जाने के कारण है, न अद्यात्, अब उसकी हिम्मत नहीं है कि तुमको खा जाए। अब वो नज़र उठा के भी देख नहीं सकता। तो जिनके शरीर पे भगवान के चिन्ह रहते हैं, तुलसी, कहीं तुलसी माला पड़ी है, काऊ के माथे पे टीका लगा है, और इधर आ जाओ, काऊ के माथे पे टीका लगा है, काऊ के गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, काऊ के गले में जो है तुलसी पड़ी हुई है, ये भगवान के तो चिन्ह हैं। अच्छा, कछु चिन्ह ऐसे होते हैं जो ऊपर से लगाए जाते हैं, और कछु चिन्ह ऐसे जो स्वयं भगवान के आते हैं बन करके। अब ये ऊपर से चिन्ह लगाए जाते, ये भी यहाँ भी डरता है यमराज, और जहाँ स्वयं जो है किसी के आते हैं, फिर वहाँ तो यमराज को डरना ही पड़ता है। तो जो जिनके चिन्ह गले में टांगे हुए हैं, वे अपने आप को कभी फालतू मत समझना, वे ठाकुर जी के पालतू हैं। और जिनके चिन्ह नहीं है वे फालतू हैं, चाहे वो कितने बड़े सेठ हों, चाहे साहूकार हों, चाहे कितने बड़े दुकानदार हों, चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे इंजीनियर डॉक्टर न के बाप हों, अगर भगवान के और भगवान के दासों के संतों के सेवक नहीं है, उनके चिन्ह अपने शरीर पर धारण नहीं करते हैं, मनिया के रूप में, मंत्र के रूप में, ज्ञान के रूप में, और उनका ज्ञान धारण नहीं करते हैं, तो फिर उनको डर ही लगा रहेगा का उनका उतना काल आएगा, पंजा मार के ले जाएगा। लेकिन जिनके चिन्ह हैं, अरे भगवान को चिन्ह तो छोड़ो, कोई कुत्ता डोलो होए और हमने वहाँ पर लाठी उठाई और बाकी गले में पट्टा बंधे हुआ दिख गो, तो हमारा लठिया रुक जाएगी का जबर को तो ना है। कुत्ता भी हमते का ताकत बरे को भयो तो लट्ठू महंगो पर जाएगो, हम तो एक भी लट्ठ देंगे और पता ना हमारी पीठ पे और कितने लट्ठ परे और कितने दिना तक परे, है ना। तो जब एक छोटो सा कहू विधायक को के कहू मंत्री को कोई कुत्ता है, जब बाको इतना भय हो तो बाकी पट्टा को हैं, और हम तो उसका पट्टा बांधते हैं आज जो तीनों लोगों को चलाने वाला है?
इसलिए तो निश्चिंत होकर के भक्त गाया करते हैं, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे, अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। ओ श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर। तो मैं जाऊं तेरा नाम गाकर। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कोई कुछ बोले, हाँ कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। ना जानू भला बुरा क्या मैं ना पहचानू। पाप पुण्य का मैं कुछ ना जानू, भला बुरा क्या मैं ना पहचानू। मुझ जैसे खोटे को उन्हें क्षमा करना, निरगर निसाय साय सा उन्हें क्षमा करना, उन्हें क्षमा करना, उन्हें क्षमा करना। मुझ में हो जो खामी, उन्हें क्षमा करना, मुझ में है जो खामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे।
मुझ जैसे खोटे को निजा सगर मुझ जैसे खोटे को, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। ओ शाम सुगर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुम्हें रिझाऊं तेरा नाम गाकर। अब कोई कुछ बोले अब कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। मुझ जैसे खोटे को, हम सब खोटे ही तो हैं। हम दुनिया में ऐसे सिक्का के चल ना पा रहे। संसार में ऐसे सिक्का हम लोग खोटे के संसार में चल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ चलोगे नहीं, दौड़ोगे, नाचोगे, कूदोगे, उछलोगे। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। वो शाम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। दुनिया की मार खाने से, दुनिया की मार खाने से कोई स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी की मार खा ले या ठाकुर जी के दूतों की, संतों की, भक्तों की मार खा ले तो वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है।
है